हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए यहां पे आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि अगर आपको नेचर नहीं पता होगा आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से ये बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब O पे नेगेटिव आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। अब आप ये बात जानते हैं अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस कंपाउंड में एडिशन होता है, इस कंपाउंड में भी एडिशन होगा। बट अब बात ये होती है एडिशन भी हमारा टू टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको जो एडिशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बात यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हुआ? क्या इलेक्ट्रोफाइल ऐड ही नहीं होगा या फिर बाद में होगा? देखिए ऐड दोनों होंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी, बट पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड क्यों हुआ ये सुनिए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये है अनस्टेबल। अब हमें क्या पता ये अनस्टेबल है? देखिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। कैसे? ऑक्सीजन ने उससे बॉन्ड ले लिया, तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। स्टेबल नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज चाहिए और नेगेटिव चार्ज उस पर आ गया है। हालांकि बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जरूर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट इतना जल्दी नहीं करेगा जितना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा। और जो पहले ऐड होता है वही हमारा एडिशन माना जाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों होता है। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और क्लियर करते हैं रिएक्टिविटी एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए, क्योंकि दोनों में ही कार्बोनाइल है। अब हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, एल्डिहाइड की ज़्यादा है या कीटोन की ज़्यादा है? विच वन इज मोर रिएक्टिव? देखिए ये आपका एल्डिहाइड है जिसमें एक साइड हाइड्रोजन है, और अगर हम बात करें कीटोन के लिए तो ये आपका कीटोन है जिसमें दोनों तरफ आपके कार्बन के पार्ट हैं। अब आपको करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, यहां पे भी और यहां पे भी। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल किस में पहले ऐड होगा? फर्स्ट, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब देखिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहां पे ज्यादा होगा वही इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। बच्चे सोचते हैं ये भी कार्बन इक्वल है, इक्वल नहीं है। ये डोनेटिंग ग्रुप है, उसको डोनेट कर रहा है, उसकी डेफिशिएंसी को खत्म कर रहा है, पॉजिटिव को डिक्रीज कर रहा है। और यहां से दो साइड ऐसी हैं जो उसको डोनेट करके उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ पे ये एक डोनेटिंग ग्रुप है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इजीली अटैक करेगा इस कार्बन पे एज कंपेयर टू कीटोन। मीन्स एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कीटोन से। ओके, और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए हिंड्रेंस जो है वो इधर नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको पता होगा, कार्बन के पार्ट की वजह से हिंड्रेंस आती है, तो ये रुकावट पैदा करते हैं, इसके लिए अटैक नहीं करने देते हैं। ऊपर से ये भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, तो कीटोन पे अटैक करना डिफिकल्ट है। किसके कंपैरिजन में? एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। और अगर बात करेंगे तो एल्डिहाइड में ये हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे कार्बन का पार्ट इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी। ओके, सेम कीटोन के लिए है, जितना बड़ा कार्बन का पार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम हो जाएगा, ऊपर से हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, रिएक्शन बहुत स्लो होगी। ओके, तो हमें समझ में आ गया है एल्डिहाइड में और कीटोन में
एल्डिहाइड क्या है, मोर रिएक्टिव है कीटोन से। चलिए अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का कंपैरिजन हो गया है। अब एल्डिहाइड भी हमारे 2 टाइप के हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखिए अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे R है, ये डोनेट करता जरूर है यहाँ पे, बट ये इंडक्टिव इफेक्ट से करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे जो डोनेट करेगा ये करेगा रेजोनेंस की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो बेंजीन को देना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है ये -R दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और ये +R दिखा रहा है। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो +R है वो ज़्यादा होता है इंडक्टिव के कंपैरिजन में, मीन्स इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। ऊपर से ये जो ग्रुप है ये भी काफ़ी बड़ा है, ये हिंड्रेंस भी प्रोवाइड करता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में एलिफेटिक ज़्यादा है, सेम कीटोन के लिए है। अगर एलिफेटिक कीटोन लेते हैं और एक एरोमेटिक कीटोन लेते हैं, यहाँ पे आपका एलिफेटिक कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है और यहाँ पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस प्रीडोमिनेंट है किसके कंपैरिजन में, इंडक्टिव के कंपैरिजन में। चलिए हमने एल्डिहाइड कीटोन का कंपैरिजन पढ़ा, एल्डिहाइड के लिए पढ़ लिया हमने एलिफेटिक एरोमेटिक, कीटोन का एलिफेटिक एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं कि ये इससे कम है। अगर कीटोन ले लिया जाए तो देखिए एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कीटोन से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। मीन्स एल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो कीटोन से हमेशा ही क्या रहेगा, ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। ओके, तो आई होप ये आपको डिस्कशन समझ में आया है कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और क्यों। ओके, चलिए अब हम रिएक्शन ले लेते हैं, एडिशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लेते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ HCN। HCN को हमने ऐड करवाया है। देखिए अगर HCN को आप ऐड करवाते हैं एल्डिहाइड में, कीटोन में, किसी में भी हम ले लेते हैं R C डबल बॉन्ड O H, HCN को ऐड करवाया तो आपको पता है यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, बट ये वीक एसिड है, ये अपने आप डिसोसिएट नहीं होता है, तो हमें बेसिक मीडियम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जिसकी pH लगभग 9 to 10 हम लेके चलते हैं। ओके, रिएक्शन अदरवाइज काफ़ी स्लो हो जाएगी। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये पॉजिटिव इधर जाएगा। मीन्स आपका यहाँ पे RCOH CN, ओके, और एक H उसके ऊपर ऑलरेडी है जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे बना आपका साइनोहाइड्रिन। जैसे कि और बता देता हूँ मैं, अगर आपने कीटोन ले लिया फॉर एग्जांपल और HCN को ऐड करवाया, मीडियम आपको जरूर लेना पड़ेगा रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फर्स्ट ये अटैक करेगा, सेकंड ये अटैक करेगा, एंड देन आपका यहाँ पे फिर से साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बन जाएगा आपका। O के साथ H आ गया है, साइनोहाइड्रिन कहते हैं अगर कार्बन के ऊपर OH और CN एक साथ जुड़े हुए हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गई है आपको ये रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, और नेक्स्ट हम एडिशन करते हैं हम सोडियम सल्फाइड का। सोडियम सल्फाइड ये क्या होता है, NaHSO3। NaHSO3, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमने यहाँ पे NaHSO3 लिया जिसमें Na पॉजिटिव और ये हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देन आपका बनेगा CH3CONa, और यहाँ पे आपका जुड़ गया SO3H। अब यहाँ पे आप रीअरेंज कर सकते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी फैक्टर को देखते हैं तो H आप यहाँ ले सकते हैं, Na यहाँ पे ले सकते हैं, जिससे ये कंपाउंड बेटर स्टेबल हो जाएगा। मीन्स आप ये कंपाउंड यहाँ पे बना सकते हैं।
ओके, चलिए ये हो गया एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है एसीटल एंड कीटल। अब ये क्या होता है वो सुनिए। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल। एसीटल बनेगा एल्डिहाइड से, कीटल बनेगा कीटोन से। देखिए पहले हम एसीटल की बात कर लेते हैं। RC≡OH। हमने इसमें अल्कोहल ऐड किया ROH। देखिए O पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, आपको पता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा, मीन्स H यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो क्या बना आपका RC। C के साथ यहाँ है O के साथ क्या आया H, एक H इसके साथ ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या OR। ये आपका पार्ट यहाँ पे आ गया है। अब देखिए क्या होगा, अल्कोहल का कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल तो है नहीं, अल्कोहल के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये फिर से रिएक्ट करेगा। ये हेमी एसीटल बना है, हेमी एसीटल कभी कभार आपसे पूछा जाए तो बता देंगे, जिसमें एक OH है और एक OR है। अब अगर एसीटल बनाना है तो क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है RCHOHOR, ये क्या करेगा, अल्कोहल के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। अब आप जानते हैं अल्कोहल H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसने अपना पेयर इस H पॉजिटिव को दे दिया और ये यहां पे बन गया RCHOH2 पॉजिटिव। इसने अपना पॉजिटिव इसको दे दिया और यहां पे क्या है OR। यहां से एक पार्ट अभी बचा हुआ है OR, यहाँ पे ये जो नेगेटिव है अभी उसका यूज हुआ नहीं है, उसका यूज अभी करेंगे। क्या होगा, अब ये वाला पार्ट हो गया अनस्टेबल और ये बचा हुआ है RO नेगेटिव बचा हुआ है, और ये कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, तो फाइनली ये यहाँ से निकलना चाहता है और हम ये इस पे यहाँ पे अटैक करवा देंगे। मीन्स यहाँ पे जो हमारा बना वो क्या बना RCHOR OR। ये जो बना है आपका, ये बना है एसीटल। ये था हेमी एसीटल और ये है एसीटल। एल्कोक्साइड ग्रुप अगर यहाँ पे लगते हैं दोनों तो हम उसको बोलेंगे एसीटल। ये हमारा क्या है, हेमी एसीटल। सिंपल फंडा है, यहाँ पे तो समझ आता है, इस नेगेटिव के पास पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद क्या है, अल्कोहल का कोई एक यूनिट तो है नहीं, काफ़ी सारी यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट में इस H को इसने पेयर दिया, अनस्टेबल हुआ, ये OR नेगेटिव बचा हुआ था, इसने इस कार्बन पे अटैक किया और बोला कि यहाँ से आप इस बॉन्ड को रिलीज कर सकते हैं। देन ये यहाँ से रिलीज हो गया H2O और यहाँ पे OR अटैच हो गया है। आई होप आपको एसीटल फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट कीटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए कीटल के अंदर हम लेंगे कीटोन, और हमें पता है कि जो कीटोन होता है वो होता है लेस रिएक्टिव। ओके, तो कीटोन लेस रिएक्टिव है तो हम उसमें साइक्लिक कीटल बना पाएंगे। जैसे कि ये आपका कीटोन है, मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप यहाँ पे जो अल्कोहल लेंगे वो लेंगे लाइक ग्लाइकोल। मीन्स यहाँ पे आपका इस पे अटैक करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे हम ये ग्लाइकोल ले लेते हैं। ओके, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल RO नेगेटिव बनता वो काफ़ी बड़ा होता, ऊपर से ये भी रिपल्सिव है तो वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। यहाँ से अब आपने क्या कर दिया, H2O रिलीज कर दिया। मीन्स आपका जो कंपाउंड यहाँ से बना है वो क्या बना है, CH3 C CH3 और OCH2 OCH2। यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉन्ड हमारे टोटल हो गए हैं 1 2 और 2 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बना हमारा साइक्लिक कीटल।
ओके। तो याद रखना कीटोन से बनता है साइक्लिक कीटल, ओपन कीटल यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप ROH ले लेते तो प्रॉब्लम क्या होती कि ये न्यूक्लियोफाइल बड़ा है, इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस भी है और ऊपर से न्यूक्लियोफाइल भी है जो कि कवर अप है, ये इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। एल्डिहाइड में कर पाता क्योंकि उसकी एक साइड हमेशा फ्री रहेगी, क्योंकि एक साइड H जरूर आएगा। ओके, तो यहाँ पे साइक्लिक कीटल बनेगा और उसमें ओपन कीटल बन जाता है। ओके, थैंक यू।